बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इससे पहले अगर केमिस्ट्री के डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने इस तरह से किया था। केमिस्ट्री बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। ओके, अब देखिए, अब जितने भी ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, उन ब्रांचेस में हमने उन्हीं चारों के बारे में ही डिस्कस करने हैं। सही है। इनको ब्रांचेस में, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने का मकसद ये है ताकि हमें समझने में इजी हो। राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम अपने एक घर के एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट रूम्स बने होते हैं, मुख्तलिफ रूम्स बने होते हैं ताकि हमारे लिए रहने में आसानी हो। सही है, आसानी से हम रह सके, इसलिए हमने अलग रूम बनाए हैं घर के। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री या डिफरेंट सब्जेक्ट के अगर ब्रांचेस उनके हैं तो उनमें आसानी से हम उसको डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए उनका डिफरेंट ब्रांचेस में उन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर देखा जाए तो आपकी जो कोर्स वर्क है वहाँ पे 8 ब्रांचेस का जिक्र किया गया है। सही है। और ब्रांचेस में से जो फर्स्ट ब्रांच है वो किताब में गिवन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, inorganic chemistry, biochemistry, analytical chemistry, environmental chemistry, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सही है, इसको हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए, 8 ब्रांचेस का हमारे किताब में, हमारे कोर्स बुक में जिक्र किया गया है या मेंशन किया हुआ है। सो दीज आर द 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। राइट। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको नजर आ रहा होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको यहीं पे नजर आ रहा होगा फिजिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा होगा। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस ये करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रिएक्शन या स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, देखिए, इसमें बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, स्ट्रक्चर और उनकी थ्योरीज, लॉज के बारे में स्टडी करते हैं बेसिकली। बाय डेफिनेशन, chemistry is the branch of chemistry deal with the study about the physical properties and their structure of a matter related to their theories। सही है, ऐसी थ्योरीज के बारे में स्टडी करने को हम फिजिकल के मैटर के साथ के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर, उसके रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ऐसे थ्योरीज के बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम दे रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑर्गेनिक मीन्स केमिकल कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बेसिकली कार्बन एटम। ओके, यानी इसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, इसको हम हाइड्रोकार्बन भी नाम देते हैं, the study about the hydrocarbons।
यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम दूसरा कहें, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी अबाउट द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स अगर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 इज द मीथेन, इसको सीवी गैस भी कहा जाता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, दैट्स कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन, राइट। उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। स्टडी अबाउट दिस लाइक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यानी इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को छोड़े, इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड्स को छोड़ के और जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स and elements other than organic compounds. ओके, यानी इसमें हम क्या करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स और वो सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हटके होंगे। ओके, यानी अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, दैट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि हमने फिजिकल में कहा था, वर्ड पे अगर हम जरा गौर करें तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में टू वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक बायो और दूसरा केमिस्ट्री। बायो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में हमने क्या कहा था, केमिस्ट्री को डिफाइन हमने किया था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को हमने केमिस्ट्री नाम दिया था। अगर वही चीजें वो लिविंग बॉडी में मौजूद हो तो हम क्या नाम देंगे उसे, बायोकेमिस्ट्री। ओके, by definition biochemistry is the branch of a chemistry deal with the study about chemical compounds and reaction occurring in living organism. ओके, यानी वो केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो और वो सारे रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडीज में हो रहा हो उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब हम ये कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, ये गलत नहीं होगा, मैं अगर यही ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, यानी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री लफ्ज एनालाइज से निकला है। ओके, एनालाइज में तजज़िया, राइट, इसको हम तजज़ियाती कीमिया भी कहा जाता है। ओके, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करें तो एनालिटिकल लफ्ज एनालिसिस से निकला है, एनालिसिस कहते हैं तजज़िया और उर्दू में इसे तजज़ियाती कीमिया भी कहा जाता है, बाद जगहों पे हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं, एनालिसिस। ओके, यानी इसमें हम क्या करते हैं, टूल्स, मेथड्स और प्रिंसिपल्स इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें केमिकल की एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर रहा होता है। ओके, अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द टूल्स, मेथड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर
which are used to analysis the chemical compound. ओके, जो कि बेसिकली हम इनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और वो कहाँ यूज होते हैं। बेसिकली जो केमिकल्स है, जो केमिकल्स बन रहे होते हैं उनके एनालिसिस के दौरान हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, केमिकल के एनालिसिस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड, जो प्रिंसिपल, जो टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड उसकी अगर तजज़िया करना है, उसको एनालिसिस करना है, तो हम ये क्या इस्तेमाल करेंगे, मेथड, मुख्तलिफ प्रोसीजर हम उसे यानी यूज़ करेंगे उसके एनालिसिस के लिए। ओके, जैसे यानी ये तेज़ाब है, ये किस तरह बना, इसे कंपोजिशन क्या है और ये कितनी जो है कितने परसेंट प्योर है, प्योर फॉर्म में है और कितने ये नुकसानदेह है, तो इनके बारे में हम तजज़िया करते हैं, बेसिकली एनालिसिस करते हैं। दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दोबारा आप वर्डिंग को गौर करें तो एनवायरमेंट एंड केमिस्ट्री से कंबाइन हुआ है, राइट। तो जैसे माहौल में आने वाली चेंजेस के बारे में स्टडी करने को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील with the adverse effect and changes occurring in an environment. Okay, यानी वो सारे adverse effect and the changes, okay, which is basically occurring in an environment due to chemicals. ओके, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, केमिकल्स की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस और जितने भी इफेक्ट पड़ते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी अबाउट द केमिकल इंटरेक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन एन एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, राइट। केमिकल इंट्रैक्शन और उनकी जो इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ते हैं, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, उनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हम एसिड रेन की अगर एग्जांपल ले लें, एसिड रेन मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से बनते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जब मुख्तलिफ चीज़ें बर्न करने की वजह से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो एसिड बना देते हैं। रिएक्शन करने के बाद आफ्टर द रिएक्शन दे फॉर्म एन एसिड। ओके, ये एसिड बनाते हैं। जब बारिश होते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल से रिएक्ट होने के बाद जो द रिजल्टिंग सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड एसिड रेन। ओके, यानी जो वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनते हैं, एक न्यू चीज़ बनते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ओके, एसिड रेन की वजह से मुख्तलिफ जो है बेसिकली हमारे जो लैंड है या जो वाटर बॉडीज है, तो वहाँ उसके ऊपर बैडली इफेक्ट पड़ते हैं। ओके, वहाँ पे बैड इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, बेसिकली वो सारे हम किस में स्टडी करेंगे, बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इंडस्ट्री, लफ्ज इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री को जान लेते हैं। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड एक वाफर मकदार में बन रहा होता है। ओके, यानी कोई भी केमिकल से केमिकल कंपाउंड्स एक ख़ास मकदार में, एक लार्ज क्वांटिटी में बन रहा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दोस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द प्रोडक्शन ऑफ, बेसिकली प्रोडक्शन of a chemicals at a large scale. Okay, यानी प्रोडक्शन ऑफ ए केमिकल एट a large scale, जो कि केमिकल्स एक वाफर मकदार में बन रहा होता है, उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली न्यूक्लियस से निकला है, या मैं ये कहूँगा न्यूक्लियर रिएक्टर से निकला है। ओके, न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं बेसिकली हम। ओके, न्यूक्लियस द चेंजेस अबाउट
changes of nucleus of an atom. Okay, by definition, nuclear chemistry is the branch of chemistry deal with the study about the changes occurring in the nucleus of an atom. Okay, वो सारे चेंजेस के बारे में हम बेसिकली स्टडी करते हैं इसमें, जो कि न्यूक्लियस में आ रहा हो। न्यूक्लियर चेंजेस कब आ रहा होता है, इसके लिए एटम वन का नाम सुना होगा, जो कि किसके बेस पे बना होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बेस पे बना होता है। ओके, उसमें चेंजेस आते हैं ना, तो उसमें चेंजेस आते कि नहीं आते, जो कि न्यूक्लियर पूरा का पूरा टोटली किसके बेस पे बना होते हैं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऐसे चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं हम किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री।